नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ये परीक्षा के ख्याल से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आता ही है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, इसका ओम का नियम क्यों दिया गया है। इसको अंग्रेजी में ओम्स लॉ बोलते हैं। देखिए, 1826 ईस्वी में जर्मनी के महान वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम का आविष्कार किया था, इसीलिए इसका नाम ओम का नियम दिया गया। कोई भी व्यक्ति कोई घर बनाता है अपना, तो या तो अपने पूर्वज का नाम देता है या तो अपने नाम देता है। जस्ट लाइक मतलब उसी का अपना ही होता है। कोई भी आविष्कार करता है तो अपना ही नाम देता है, क्योंकि वही उसके लिए पहचान है। हर आदमी को एक दिन तो जाना ही है, तो उसका नाम रहेगा, इसीलिए अपने नाम से ही देता है। इसीलिए इस नियम का नाम उन्होंने ओम का नियम रखा। और इस नियम में क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उससे होकर बहने वाली धारा के बीच क्या बताया था, संबंध बताया था। इसका संबंध क्या होता है, इसीलिए इसको ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था वो आपके सामने है। देखिए, उन्होंने बताया था जब किसी चालक के ताप में, चालक समझते हैं ना, तार तार वायर, मान लीजिए ये वायर है, तार है, तो किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उससे होकर बहने वाली धारा मतलब विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब जैसा कि समझिए, ये एक क्या है, चालक है, तार है, और यहाँ क्या हो रहा है, धारा बह रहा है। धारा बह रहा है तो यहाँ और यहाँ, ये दोनों के बीच क्या होगा, विभवांतर होगा। यहाँ क्या होगा, भी का मान कुछ और होगा, यहाँ भी का मान कुछ और होगा, धारा तो बहेगा ही। तो विभवांतर और धारा के बीच के संबंध को उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि हमेशा क्या होता है, चाहे यहाँ पे नापिए या तो यहाँ पे नापिए, उसका विभवांतर और धारा के बीच क्या होता है, समान अनुपात होते हैं। यहाँ पे जितना मान होगा उतना ही क्या हो जाएगा यहाँ पे। कब, जब उसको अनुपात में कीजिएगा तो। समझ गए। जैसा कि अब यहाँ पे है 2/3 आएगा, मान लीजिए एक जगह 2/3 आएगा तो एक जगह क्या आ जाएगा, 4/6 आएगा। तो इसको काटिएगा तो 2/3 ना आएगा है, समान अनुपात हुआ ना। अब कहीं भी आएगा तो यहाँ 12 आएगा, तो इसको भी काटिएगा तो उतना ही ना आ जाएगा। बोलिए, 2/3 ना आया, अनुपात तो समान हो गया। भले अब करंट का मान बढ़ेगा तो इधर क्या होगा, विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। बोलिए, यही अनुपात उन्होंने बताया था कि हमेशा क्या होता है, समान अनुपात में होता है। फिर से एक बार स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट दिया था, यही स्टेटमेंट आपको लिखना है। परीक्षा में 2 नंबर में आता है। अब बोर्ड पर निर्भर करता है आप किस बोर्ड से दे रहे हैं, किसी किसी में 3 नंबर में भी देता है। और ओम का नियम का ये स्टेटमेंट है, और इसी में एक और है प्रयोग। प्रयोग करके मतलब बताइए कि भी समान आई समानुपात भी का होगा, तो वो प्रयोग करके दिखाने वाला 5 नंबर में आता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। जब किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो, ताप समझते हैं ना, हीट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, समान रहना चाहिए, नहीं तो फिर अलग हो जाएगा। समझ गए। तो कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे होकर बहने वाली धारा के क्या होते हैं, समान अनुपाती होते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा। समानुपात का ये साइन है, क्या है, भी। आज जब ये समान अनुपात हटाते हैं तो 1/r लिखते हैं। r क्या है, यहाँ लिख दी है। r क्या है, स्थिरांक है, जिसे हम लोग चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिरोध का काम क्या है, धारा को विरोध करना। समझ गए। प्रतिरोध का काम क्या है, धारा को विरोध करना। धारा चाहता है कि हम आगे निकले, प्रतिरोध चाहता है कि हम आगे निकले।
और इसी दरमियान जब तार की लंबाई बढ़ता है तो क्या होता है, धारा का मान घटता है और प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, धारा का मान घटेगा और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। समझ गए? प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है, तार पर निर्भर करता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। समझ गए? तो ये हो गया आपका क्या, ओम का नियम। फिर से एक बार, आई समानुपात भी, ये समानुपात है, समानुपात का साइन है। अब जब ये समानुपात का साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू 1/r हो जाता है। तो इसका फार्मूला I बराबर V/r। V क्या है, विभवांतर, जिसको वोल्ट भी बोलते हैं। बोलिए, विभव, सॉरी वोल्ट तो यूनिट होता है, विभव हो जाता है। और भी इसको क्रॉस करा दीजिएगा R से, I से, तब क्या हो जाएगा, IR। तब V बराबर क्या, IR। ये फार्मूला हो गया आपका। R क्या है, स्थिरांक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध बोलते हैं। अब ये प्रतिरोध किसी चालक में ही उत्पन्न होगा। बोलिए, जिसमें करंट पास करेगा उसी में ना उत्पन्न होगा। तो किस में पास करता है करंट, तार में, चालक में, वायर में। बोलिए, चलिए ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग।